हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और कितने प्रकार का प्रोटीन होता है, किस किस टाइप का प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आज हम प्रोटीन के फंक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए, हमें प्रोटीन का बेसिक फंक्शन पता है कि यह बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। सेकंड, हमें पता है कि यह मेंटेनेंस का और रीजनरेशन का काम करता है। और थर्ड, हमें पता है कि यह एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है ना, ऐसे हमें पता है। तो हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हुए जाएंगे। इसमें पहला फंक्शन हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये इसका पहला फंक्शन है, ठीक है। शरीर का वृद्धि और विकास करना, शरीर का वृद्धि व विकास करना, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोटीन है ना, यह क्या करता है, सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है, फॉर्मेशन करता है सेल्स का। सेल्स हम कहते हैं कोशिका को, ठीक है। और यह क्या है, हमारे जो बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, अर्थात हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, इसी से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, सेल्स का फॉर्मेशन करता है, सेल्स को बनाता है, जिससे कि हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो सेल्स हैं, सेल्स फॉर्म हुई। अब देखिए, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ को हम कहते हैं ऊतक। इससे बनते हैं ऑर्गन्स, जिसे हम अंग कहते हैं। इससे बनते हैं सिस्टम्स, ठीक है, जिससे कि हम तंत्र कहते हैं, है ना। और इससे सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, जिससे कि हम शरीर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम रिवर्स में चले, आप अल्टीमेटली कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है यह सेल्स की बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई है ना। तो हमारे शरीर को बनाने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, जैसे सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स बने, मसल, ये सिस्टम्स बने, एक्चुअली ये क्या करती है, मसल्स का या मांसपेशियों का भी निर्माण करने का काम करती है, मांसपेशियों का, ठीक है। तो मसल से ही तो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है, उसके चारों तरफ मांसपेशियाँ लिपटी हुई होती है, वो उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इन मांसपेशियों के अंतर्गत हमारे शरीर की जो रक्त वाहिनियाँ होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है ना, ये उसके अंदर बंधी हुई रहती है, ठीक है, ताकि सभी चीज़ें इंटैक्ट रहे, हमारे शरीर को एक बॉडी या फिर एक आकार प्रदान हो जाए, ठीक है। तो यह काम करती है मांसपेशी, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन है ना, देखो, प्रोटीन से क्या बन रही, मसल्स बन रही है, प्रोटीन से आपका ब्लड बन रहा है, बॉडी बन रहा है, ठीक है। जो बोन्स होती है ना, उसमें भी कुछ भाग इसका होता है, ठीक है, प्रोटीन का भी होता है, ऐसे। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, और कुछ जूसेस बनते हैं, उन सभी के अंदर प्रोटीन जो होता है ये काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो प्रोटीन का है ये मेन रोल होता ही है। अब जो कोशिकाएं होती है ना, सेल्स, इनके अंदर भी क्या होता है, जो जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और वह जैसे कि वो एंडोमेट्रियम, वो रेटिकुलम होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सभी चीज़ें प्रोटीन की बनी होती है, एवरीथिंग, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन जो है ना, ये हमारे शरीर का आधार ही है, ठीक है। अब देखिए, क्या होती है कि जब जो सेल्स फॉर्म होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, कंसेप्शन जो होता है ना, कंसेप्शन, जिसे कि गर्भधारण कहा जाता है, ठीक है।
इसके अंतर क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है ना, एक्चुअली यही सारा मेन रोल अपना निभाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, मदर सेल से और फादर से, ठीक है, दोनों से क्या होता है कि जो सेल्स आती है ना, वो आकर के एक नई कोशिका का, पूर्ण कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 22 क्रोमोसोम्स मदर से, 23 क्रोमोसोम्स मदर से, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। ठीक है, तो ये आकर के एक कोशिका का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के पश्चात क्या होता है कि उससे भ्रूण का निर्माण होता है और उससे शिशु बनता है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ एक कोशिका थी, अब वो कोशिका डिवाइड होते 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 पूरा एक शरीर बन जाता है। ठीक है, और जब जब शिशु बन जाता है ना, तो उसके पश्चात क्या होता है, उसके शरीर का वृद्धि व विकास भी होता है। ठीक है, उसके शरीर का वृद्धि और विकास जब होता है तो आपने देखा होगा एक शिशु की हाइट और उसका वेट कितना होता है। ठीक है, और आप कुछ टाइम के बाद जब आप उसको देखेंगे ना, तो उसकी हाइट और वेट कितना बदल चुका होगा। जब वो चाइल्डहुड में आएगा, उसके पश्चात वो एडोलेसेंट एज में आएगा, उसके पश्चात वो एडल्ट बनेगा, तो आपने देखा कि हर अवस्था के अंतर्गत उसके शरीर में आपको परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोटीन कितनी छोटी सी चीज़ थी, सिर्फ एक कोशिका से इतना बड़ा शरीर बन चुका है ना। तो यह एक्चुअली क्या करता है, शरीर का वृद्धि विकास करता है, जिसका हमारे पास सीधा सीधा सा उदाहरण है। ठीक है, इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो है मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अब देखिए मेंटेनेंस मीन्स मरम्मत करना। ठीक है, तो तंतुओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए, ठीक है, यह काम करता है ना। जो भी हमारी सेल्स होती है, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, यह काम करते हैं, फंक्शनल होते हैं। ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, फंक्शनल। ठीक है, अच्छा आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप स्लीपर्स पहनते हैं, आप कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इनको पहनते हो ना, तो ये घिसते भी हैं, या आपने बचपन में जो शूज़ पहने थे, कपड़े पहने थे, वो आपकी लाइफ टाइम चलेंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, नए शूज़ लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, उन्हें पहनते, वो घिसते हैं, फटते हैं, हम उनको त्याग करके नए कपड़े वापस पहनते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, बार बार नए खरीदते रहते हैं। अब आपने कभी देखा होगा कि आपका कोई, जैसे कोई भी कपड़ा है, वो थोड़ा सा फट गया है, कहीं से उधड़ गया है, उसका धागा निकल गया है, तो आप उसको वापस ठीक कर देते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस उसका करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी होती है, यह भी क्या करती है कि रीजनरेशन का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। किस प्रकार से कि हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, सभी फंक्शनल है। तो जब सभी फंक्शनल है, वो कार्य कर रही हैं, तो कभी वो भी ख़राब होंगी, कभी उनमें भी टूट फूट हो जाएंगी, है ना, कभी वो भी रप्चर हो जाएंगी। तो क्या होगा कि उनको वापस से नया करना या जीवांत करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो क्या करता है हमारा शरीर कि जितनी भी सेल्स और टिश्यूज़ होती है ना, इनकी मरम्मत करता है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस, ये भी क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूअस फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शनल होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर भी क्या होती है, टूट फूट हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि कभी आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, जल जाना, चोट लग जाना, ठीक है, या फिर कोई भी दुर्घटना हो गई है, ठीक है, तो इन सभी केसेस में भी क्या होता है, जो बॉडी की सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब उस नुकसान को वापस ठीक करना हमारे शरीर की ही जिम्मेदारी होती है। तो क्या करता है, प्रोटीन जो होता है यहाँ पर मेन रोल अपना अदा करेगा कि जितने भी डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज़ है ना, इन सब की रिपेयरिंग करता है वो। ठीक है, इनकी मेंटेनेंस करता है और फिर से रीजनरेट करता है, उनका पुनः निर्माण करता है। ठीक है,
तो देखिए, एक तो इस कंडीशन में होता है, दूसरा हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन्स होती है ना, इंटेस्टाइन्स, इनके अंदर क्या होता है, डेली जो इनकी इनर लाइनिंग होती है ना, ठीक है, इनर लाइनिंग, ये क्या होती है, हर थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होती रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, अपने आप से ये लाइनिंग जो होती है बाहर हमारे शरीर से निकल जाती है, ठीक है, फीसेस के साथ में, और वापस वहाँ पर नई लाइनिंग जो होती है वो रीजनरेट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्रोटीन होता है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ में ब्लड के अंतर्गत जितने भी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ठीक है, ये सब भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो आपको पता है कि इनका जो जैसे कि जीवन काल होता है आरबीसीज का, वो 120 डेज़ का होता है ना। आरबीसीज जो होती है आफ्टर 120 डेज़ ये कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये डेड हो गई तो इसकी जगह नई अगर बनेगी तभी तो हमारी बॉडी फंक्शनल रहेगी, अन्यथा हमारे रक्त के अंतर्गत तो आरबीसीज ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ये डेड होती है इसके साथ ही न्यू सेल्स का रीजनरेशन भी चलता रहता है, ठीक है। तो जो डेड है वो हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर जो न्यू सेल्स होती है ना वो फॉर्म होकर के वो काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। जो प्रोटीन का थर्ड फंक्शन है वो है टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, ठीक है। शरीर की जो क्रियाएं होती है ना, शरीर की क्रियाओं को नियमित करना या रेगुलेट करना, ठीक है, ये इसका थर्ड फंक्शन होता है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, ठीक है, हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली है टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है ना, उदासीन प्रकृति का होता है, अर्थात इसके अंदर अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं, एसिड एंड बेस या एल्कली आप कह सकते हो, दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रकृति होती है ना वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो अब अगर हमारे शरीर के अंदर अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो जो प्रोटीन होता है वो बेस की तरह एक्ट करके उसे बैलेंस करने का काम करता है, और अगर हमारे शरीर के अंदर अगर एल्कलाइन ज़्यादा हो गया, ठीक है, या बेस ज़्यादा होता है तो वो एसिड की तरह काम करके उसको बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो पीएच होती है ना वो कैसी होती है, रेगुलेटेड रहती है, ठीक है। पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच को नियमित करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन्स को बनाता है। देखिए हमारे शरीर के अंतर्गत हार्मोन्स नहीं है ना तो आपकी बहुत सारी बॉडी की जो प्रोसेसेस होती हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का की प्रेजेंस जो होती है, हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपने थायरोक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का आपने नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ठीक है, ये सभी हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर के अंतर्गत क्या होता है कि शरीर की स्थिति जो होती है वो थोड़ी सी आपको बदली हुई सी लगने लग जाएगी, या कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो गई ना तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अपटेक होगा ही नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर फ्री फॉर्म में ग्लूकोज रहेगी, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, फीसेस के थ्रू बाहर निकलेगी, और इस तरीके से इसकी जब मात्रा बार बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इंसुलिन मीन्स लगातार कम है और ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ी रही है ना आपके शरीर में, तो एक टाइम पर आकर के क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो डायबिटिक डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसे शुगर का प्रॉब्लम या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है,
ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, सभी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के, मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं ये भी बहुत सारी बॉडी प्रोसेसेस को करते हैं, जैसे कि आपके बॉडी ये करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का। तो सारी प्रोसेसेस जो होती है ना वो एंजाइम्स के थ्रू ही होती है। एंजाइम्स के एब्सेंस तो डाइजेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा आपकी बॉडी का, ठीक है। मींस गिवन अपटेक कुछ भी नहीं होगा इस कंडीशन के अंतर्गत। तो क्या होगा, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसके फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस और इनका सिंथेसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होना। अब देखिए एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, हमारे शरीर को क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है, कीटाणु, वायरस, ठीक है, कोई भी चीज़, बैक्टीरिया, तो ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ उसे डिटेक्ट करती है और उसको इनगल्फ करने का या किल करने का काम करती है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर को सभी रोगों से दूर करने का काम करती है, ठीक है, चाहे वो बीमार हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है, सभी को यह ठीक करने का काम करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। आपके शरीर के अंतर्गत जो जल होता है उसका भी संतुलन बनाने का जो काम होता है वो भी प्रोटीन का होता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर लो प्रोटीन है ना तो आपके शरीर के अंदर जो वाटर होगा ना उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जैसे आप कहते हो ना सूजन आना, ईडिमा हो जाती है शरीर में, ठीक है, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा ना तो उसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो सब जगह से आपको सूजन सूजन सी दिखाई देगी, ठीक है। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट कम होगा। तो प्रोटीन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन बैलेंस्ड है तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर भी बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। तो उससे बॉडी के ऊपर ईडिमा का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है helps in muscle contraction, ठीक है, मसल्स के या मांसपेशियों के संकुचन विमोचन में यह मदद करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है ना मसल्स का, इसके अंतर्गत एक तो मायोसिन और दूसरा एक्टिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है, ये दोनों का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो एक्चुअली ये दोनों भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि मसल्स के संकुचन विमोचन में सहायता प्रदान करती है। और ये दोनों प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर फॉर the synthesis of vitamins, ठीक है। हमारे शरीर के अंतर्गत ये क्या करते हैं, कुछ विटामिन्स के बनने के लिए पूर्ववर्ती के रूप में या प्रीकर्सर के रूप में यह कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है, विटामिन बी ग्रुप जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंतर्गत एक विटामिन है नियासिन, ठीक है। यह विटामिन की फॉर्म है, ठीक है। विटामिन जब हम लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स तो उसमें से हमें नियासिन मिल जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन
ट्रिप्टोफैन अगर अमीनो एसिड जो है अगर ये प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करता है, नियासिन को बनाने का काम करता है। तो एक्चुअली ट्रिप्टोफैन क्या है, अमीनो एसिड है, तो ये प्रोटीन का ही एक पार्ट है जो कि नियासिन को बनने में मदद करता है। ठीक है, तो यह एक प्रीकर्सर के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसी तरीके से प्रोटीन्स भी विटामिन्स के सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसका अगला फंक्शन है हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद करना। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, ठीक है, ब्लड का देखो दो पार्ट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सीरम होता है। तो जो इसमें प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर फिब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन इसके अंतर्गत पाई जाती है, फिब्रिनोजन। ठीक है, यह जो प्रोटीन होती है ना, यह एक्चुअली ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत काम आती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, या कोई भी चोट लग गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो क्या है, वहाँ से ब्लड जो होता है वो बहने लग जाता है। अब अगर लंबे समय तक ये ब्लड बहने लगा तो क्या होगा, आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो हमारा शरीर क्या करता है, खुद का प्रोसेस स्टार्ट करता है, और वह क्या करता है कि ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ठीक है, इसको क्या करता है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति के अंतर्गत फाइब्रिन प्रोटीन के अंतर्गत ये इसको बदल देता है। ठीक है, तो यह प्रोटीन क्या करती है, एक जाल बनाने का काम करती है। तो जिस जगह पे आपकी चोट लगी हुई है ना, वहाँ पर ये जाल बना देगी। अब क्या होगा, यहाँ से जब रक्त बहेगा ना, तो रक्त के अंतर्गत भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स होती है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे इस जाल के अंतर्गत आकर के फंसने लग जाएगी। और जब वो सब इसमें फंस जाएंगे ना, तो वो क्या कर देगी, इसको ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो यह जाल क्या करता है, एक्चुअली हमारे शरीर से जो रक्त बह रहा होता है ना, उसे रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से आपके शरीर में जो ब्लड का कोगुलेशन होता है वो करने में भी मदद करती है। ठीक है, अब देखिए, यह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में भी काम आती है, अर्थात जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गिव अपटेक और रिलीज जो होता है, उसमें भी यह काम करती है। ठीक है, इसका जो मेन फोर्थ फंक्शन है वो होता है टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जब हमें पता है कि देखो, आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैल, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी आपको कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है जिससे कि आप ऊर्जा ले सकें, फैट नहीं है जिससे कि ऊर्जा ले सकें, तो उस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है ये अपने प्राइमरी फंक्शंस बॉडी बिल्डिंग और मेंटेनेंस को छोड़ करके और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करने लगता है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर के अंतर्गत ऊर्जा की कमी नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर आपका मेंटेनेंस का प्रोसेस रुक जाएगा ना तो चलेगा, लेकिन अगर आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिली है तो आप वहीं फेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपका शरीर काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, ये तो था फोर्थ इसका फंक्शन, और लास्ट फिफ्थ फंक्शन है इसका हेल्प्स इन मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, दूध के निर्माण में यह कार्य करता है। तो जो देखिए, जो इन्फेंट होता है, ठीक है, या नियोनेट जो होता है, नवजात शिशु, ठीक है, वह क्या होता है, उसके लिए माता का जो दूध होता है वही उसका प्रथम आहार होता है। ठीक है, और वही उसको पोषण देने का काम करता है। तो मदर मिल्क जो होता है वो बॉडी में तभी जनरेट होगा जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो मदर मिल्क रहता है, मदर मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क भी इसे कहते हैं, तो इसमें 1.2% प्रोटीन्स उपस्थित होती है। ठीक है, तो जितनी अच्छी मात्रा में मदर प्रोटीन्स का कंजप्शन करेंगी, उतनी अच्छी मात्रा या उतनी अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो होगा वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटीन के फंक्शंस को पढ़ा है डिटेल में, कि कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करता है और किस किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करके हमारी बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी बिल्डिंग करना और साथ ही रेगुलेट करने का काम करता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।